हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो वो बिग बॉस का एपिसोड भी आप लोगों ने देख लिया होगा। कैसा लगा आप लोगों को? तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें। तो आज एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे कल जो है वो ख़त्म हुआ था। हमने कल के एपिसोड में देखा था कि खानज़ादी का कुकिंग को लेके, हाउस ड्यूटीज़ को लेके झगड़ा चल रहा था, तो विकी भैया ने उनको खाना दिया था। राइस जो है शायद वो दिए थे। तो वहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है। ईशा इस पहले इस मुद्दे को उठाती हैं। लेकिन उसको हाईजैक जो है ना वो फिर कोई और कर लेता है कि भई जब एक रूल जो बना है इस चीज़ के लिए दंड मिल सकता है, तो क्यों अपना जो है वो शेयर करना या दूसरों को वो चीज़ देना। तो विकी भैया जो है वो साफ़ ही उस चीज़ से इनकार करते हैं। खानज़ादी भी जो है वो बार-बार उसमें इंटरप्ट करती है, वो भी कि नहीं मुझे दिया, नहीं दिया। तो अब बात और बहस यहाँ से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो जी अभिषेक और विकी भैया जो है वो आमने-सामने आ जाते हैं। मैं पिछले कई एपिसोड से इनफैक्ट जिस दिन से इनका वो झगड़ा हुआ था ना, जिसमें अभिषेक ने विकी को टारगेट किया था, टास्क के दौरान बहुत बुरा बोला था उसके बारे में, तो मुझे तभी से लग रहा था ये अलग-अलग सब घरवालों के पास जाके एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक मुँह पे एक दूसरे के आमने-सामने आके इन्होंने कोई जो है वो लड़ाई अभी तक नहीं एक दूसरे को कन्फ्रंट किया था। तो मैंने कल भी यही बोला था कि क्यों नहीं ये सामने आके एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे, तो वो जो इतने दिनों से वो बिल्डअप हो रहा था ना, तो वो आज निकल गया उस इस बात के ज़रिए। तो अभिषेक जो है वो विक्की के सामने आ जाते हैं कि भई क्यों दिया इस चीज़ को लेके कि जब ये हुआ था, जब ये तय हो गया था कि नहीं देना या इस तरह से नहीं करना, तो आपने क्यों चीज़ उसे दी? अब विकी भैया बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जो है ना, अब वो इनकार कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो उनका वो एटीट्यूड हो गया था, हाँ दिया तो दिया, दिया क्या है? तो वो ये वाली चीज़ हो गई थी। इसके बाद भई जो झगड़ा शुरू होता है, जो झगड़ा शुरू होता है, निकाल वो अपनी अंदर की भड़ास रहे थे पुरानी वाली। और मुद्दा उनको ये जो है ना वो मिल गया था। ख़ैर इसी दौरान में उन दोनों की ये बातें निकल के आती हैं कि तुमने भी तो मुझे उस दिल वाले कमरे से ऑरेंजेस निकाल के दिए थे। विकी भैया भी नहीं कहते हैं हाँ तुम्हें भी तो उस वक़्त दूध दिया था। तो मतलब वो आपस की बातें कि फ़लाँ वक़्त ये दिया था, ये उस वक़्त दिया था, ये उस वक़्त दिया था। तो वहाँ पे जो है ना मुनव्वर उसमें बोलते हैं, उसमें कह लें कि फ़ाइट में एंट्री करते हैं कि तुम लोग जब खुद रोल तोड़ते हो, चीज़ें चोरी कर के खाते हो या एक दूसरे को चुरा के देते हो, तो उस वक़्त तुम्हें याद नहीं आता कि जो है वो रूल्स टूट रहे हैं घर के, या उस चीज़ पे दंड मिल सकता है। लेकिन जब कोई और किसी और को दे रहा है, तो उस वक़्त जो है ना तुम लोगों को रूल्स याद आ जाते हैं। तो उसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि भई हम करें तो जायज़ है, लेकिन किसी और के साथ करें, या यूँ कहना चाहिए कि मुद्दा बस उठाना था, वो अपने अंदर की भड़ास निकालनी थी। तो उस वक़्त जो है वही रूल्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड था। अच्छा, ये मुद्दा चल रहा है, वो एक-दूसरे के बिल्कुल पास आ रहे हैं, एक-दूसरे को के साथ लड़ रहे हैं, बाकी घरवाले जो है ना दूर से बड़े चिल मूड में बैठ के जो है ना वो देख रहे हैं। तो इसी दौरान में समर्थ की एंट्री होती है। वो शुरू में ऐसे ही लगा कि वो बचाने के लिए, मतलब जो बिल्कुल दोनों एक-दूसरे के पास आ रहे थे, मुँह के पास आ रहे थे, तो उनको बचाने के लिए, पीछे करने के लिए जो है ना वो गए हैं। लेकिन बाद में तो भाई वो खुद जो है वो लड़ाई में कूद पड़े। अभिषेक का साथ दे रहे थे। तो वो चीज़ भी विकी के सामने खुल गई कि वो जो बड़ा समर्थ को ईशा के ख़िलाफ़ या अभिषेक के ख़िलाफ़ बोलते थे ना, तो उनको भी वो चीज़, एक रियलिटी चेक कहना चाहिए, मिल गया कि वो इधर की बातें उधर करते हैं
ये तो हमने भी देख लिया था कि उनसे बड़ा वो खुद ही बोल रहे थे कि मैं हेड़ा बन के पेड़ा खा रहा हूँ, और जा जा के सारी बातें अभिषेक और ईशा को बताते हैं। तो ये चीज़ हो गई, फिर उनका झगड़ा शुरू हो गया, मतलब बहुत देर तक जो है ना ये झगड़ा चलता रहा। और इनकी लड़ाई के बीच-बीच में ईशा और खानज़ादी जो है ना वो आ के तो बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपना हिस्सा जो है वो डालती रहीं, और फिर साइड पे जो है ना हो जाती रहीं। तो इनका बहुत देर तक झगड़ा चलता रहा। खानज़ादी ने का भी इस दौरान अभिषेक के साथ चल रहा था। अभिषेक जो है अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो इनडायरेक्ट तरीके से उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह का जो है ना वो माइंडसेट है कि अगले ही दिन जो है वो वही बातें, वही पुरानी बातें, उसको वो उस चीज़ का टॉन्ट कर रहे हैं, गो विद द फ्लो, ये किसने कहा था? तो अगर मैं एक स्टेप आगे लेता तो फिर क्या होता? मतलब इस तरह की बातें जो सभी को समझ आ रही थी, तो वो इस तरह की जो बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। भई अगर आप किसी बंदे से पैचअप करना चाह रहे हो, तो फिर दोबारा वही लड़ाई वाले इश्यूज़ निकाल-निकाल के ला रहे हो, तो उससे कुछ चीज़ें तो जो है ना वो थोड़ी क्लियर होती नज़र आ रही हैं कि इन लोगों को जस्ट इश्यूज़ चाहिए, मुद्दे चाहिए लड़ने के लिए। या तो लड़ लो, तो या तो वो वही ना कोई सीन बना लो कि नज़र आना चाहिए। तो और इनका कोई ख़ास स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। सारा वो एक माइंडसेट के साथ बिग बॉस में आए हैं। इनफैक्ट अब ईशा, समर्थ और अभिषेक का भी जो चीज़ है ना वो यही नज़र आ रही है। बिग बॉस जिस मकसद के लिए इनको अंदर लाए थे वो बिल्कुल टोटली उसके अपोज़िट हो गया। तो किस वक़्त लड़ना है, किस वक़्त किसके साथ रहना है, फिर 2 दिन बाद थोड़ी-सी आपस में गरमा-गरमी बहस कर लेनी है। तो यही एक जो है ना पैटर्न चल रहा है। उसके बाद फिर से जो है वो इकट्ठे बैठ के चिल करते हुए नज़र आएँगे। इसी दौरान में इनकी ख़ैर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद फिर अभिषेक और जो हैं विकी, इनकी थोड़ी-सी बातचीत होती है। जब थोड़ा-सा ये काम डाउन होते हैं तो वो कहते हैं तू मेरे पास क्यों नहीं आया? तूने उस दिन इतना बोला, तो तुझे मेरे पास आना चाहिए। मतलब आपस में पैचअप की थोड़ी जो है ना वो ट्राई करते हैं। इस चीज़ को देख के अरुण और तहलका जो हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, और वो बाद में ये बात करते हुए भी दिखाई देते हैं कि विकी से ही वो बात करते हुए दिखाई देते हैं कि भई हम तो आपके लिए पूरा स्टैंड लेंगे, लेकिन अगर आप ही थोड़ी देर के बाद जैसे कि अभी वो किया, तो आप उसके पास चले जाएँगे, उसके साथ सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं रहेगा कि आपके लिए हम स्टैंड लें अभिषेक के खिलाफ, तो उसके आप ही थोड़ी देर बाद अभिषेक के पास चली जाएँ। तो वहाँ पे विक्की जो है वो क्लैरिफ़िकेशन देते हुए नज़र आ रहे थे, नहीं वो रो रहा था, वो ऐसे। अच्छा, ये रोने वाली बात की मुझे समझ नहीं लगी। अभिषेक सबसे ज़्यादा जो है ना उनके झगड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा वो किसी पे चढ़ के आते हैं, सबसे ज़्यादा वो जो है ना बहुत चिल्ला के बोलते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि हर थोड़ी देर के बाद जो है वो अ, उसको उसको रोना क्यों, मतलब रोते क्यों हैं? भई घर ही ऐसा है, ये सारा कुछ होगा, अगर आप में नहीं है वो चीज़ तो मत लड़ें, या उस हद तक ही रहें कि जिसमें बाद में रोने वाले पॉइंट पे ना, तो हर इश्यू के बाद हर दूसरे दिन जो है वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं। एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर का अगर सोचें तो वो चीज़ एक अच्छी नहीं लगती कि एक छोटी-छोटी इस तरह की बातों पे बच्चों की तरह जो है वो रोने लग जाना, तो वो इतना जो है ना अच्छा नहीं लगता। बाद में वो बैठ के रो रहे होते हैं, तो नील और समर्थ जो है वो उनको समझा रहे होते हैं। अच्छा, नील की भी जो है वो पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ऐश्वर्या और नील की अभिषेक के साथ कितनी बुरी वाली जो है फाइट हुई थी। लेकिन चूँकि अब वो इसके खिलाफ थी, विकी के खिलाफ अब अभिषेक की लड़ाई हुई थी, तो अब वो भी बैठे उनको समझाते हुए जो है वो नज़र आ रहे थे। अच्छा, इसी दौरान में हमने खानज़ादी और जो अनुराग बाबा हैं, उनको बात करते हुए सुना, जिन पे अनुराग का कहना था कि मुनव्वर की जो है ना, वो कोई गेम प्लान ही नहीं है, उसकी कोई वो स्टैंड नहीं है, ये वो नहीं है। जिस दिन हम अनुराग के मुँह से जिस एपिसोड में ये बातें ना सुने मुनव्वर के लिए, उस दिन जो है ना हमें अजीब लगता है कि भई आज अनुराग बाबा मुनव्वर के लिए कुछ बोले क्यों नहीं? क्योंकि ये तो होना ही होता है। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि वीकेंड के वार के लिए, अगर तो सलमान उनके साथ बात करते हैं तो उनको जो है ना एक
अपनी अच्छी ख़ासी जो बैशिंग है ना, उसको कह लें कि उन्होंने इनवाइट कर लिया है, अगर वो बात सलमान उनसे करते हैं तो। क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा फिर बिग बॉस पे जो है ना वो कह लें इल्ज़ाम लगा दिया कि 4 लोगों को ये बहुत फ़ेवर करते हैं। वही अंकिता, मुनव्वर, विकी और मनारा। तो ये क्या है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने उँगली उठा दी है बिग बॉस के ऊपर। तो लगता है अगर तो सलमान हाँ बात करें हैं तो इनकी अच्छी खासी बैशिंग, मुझे लगता है ये चीज़ें ना, ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें जानबूझ के करते हैं। अब जो इतने 1.5 माह के बाद एक चीज़ समझ आने लग गई है कि कौन ये क्या चीज़, जिस तरह अभिषेक का झगड़ा करना और बाद में रोना, फिर ईशा, अभिषेक और समर्थ का जो चल रहा है, और उसी तरह ये इनका भी, कि ये इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जानबूझ के देते हैं कि उन पे कुछ ना कुछ में जो है ना ये अगले को मजबूर कर देंगे कि वो उसके ऊपर बोलें। तो मुझे भी अब ऐसा ही लगता है कि ये जानबूझ के जो है ना ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अ, जो है ना सारा दिन चलता रहा। उसके बाद वही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, मॉर्निंग टास्क होता है, तो अगले दिन का जो ख़ास रहा वो था जी नॉमिनेशन टास्क। अब ये नॉमिनेशन टास्क जो है ना काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल था। मेरा ख़्याल है आप लोगों ने भी इसको देखते हुए काफ़ी हद तक जज कर लिया होगा कि कौन किसको नॉमिनेट करेगा या कौन किसको सेव कर लेगा। वो बड़ा बिग बॉस ने एक सेट लगाया हुआ था, किसी एक को के सामने एक का पत्ता आएगा, लाइट चलेगी, अगर 5 मिनट होंगे, अगर उन्होंने उसको सेव करना हुआ तो वो छोड़ देंगे, ना सेव करना हुआ तो वो उसका पत्ता गिरा देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ही था, तो वो जिस के सामने वो बहुत ना एक्सपेक्टेड किस्म का वो था कि इसके सामने ये और वही आ रही थी, चीज़ें आ रही थी। अब 2-3 जो ऐसे थे टास्क, कौन-कौन नॉमिनेट हुआ उस पे मैंने वीडियो भी बना ली थी। कल ही बता दिया था कि कौन-कौन नॉमिनेशन में आए। इंटरेस्टिंग ये था कि विकी के सामने मुनव्वर का पत्ता आता है, तो अब बिग बॉस जो है वो जानबूझ के वो ये चीज़ कि ये खुद तो आमने-सामने आके लड़ नहीं रहे, बल्कि इनकी अच्छे से वो आपस में दोस्ती चल रही है। तो उन्होंने विक्की के सामने मुनव्वर का लाए थे कि अगर वो मुनव्वर को नॉमिनेशन में डाल देते हैं तो वो एक अच्छा जो है ना इनका वो कंटेंट मिल जाएगा, एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, विक्की उनको सेव कर लेते हैं। इसी तरह से अभिषेक के सामने ईशा का बिग बॉस जो है वो लाते हैं। तो वहाँ पे भी वो जो है जो बिग बॉस चाहते थे वो नहीं हुआ। अभिषेक का कहना है जी जब तक बहुत कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए, तब तक मैं ईशा को नॉमिनेट नहीं करूँगा। तो मैं तो हर एपिसोड के रिव्यू में बोलती हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये बार-बार प्रूव कर रहे हैं कि ये सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारे ड्रामे जो है ना बाहर से सोच-सोच के जो है ना वो आए हैं। तो इसी तरह से वो फिर जिग्ना, अनुराग और अंकिता अंकिता और कौन हुआ था? सना और 4 लोग हुए, तहलका, 5 लोग हुए थे, तो ये लोग नॉमिनेशन में आ जाते हैं। हाँ, मुझे खानज़ादी का भी थोड़ा अजीब लगा कि खानज़ादी के सामने ऐश्वर्या का आता है, एक तरफ आपका इतना उसके साथ झगड़ा चला है बुरी तरह से और दूसरी तरफ आप उसको नॉमिनेशन में नहीं डालते, तो ये असल में कन्फ्यूज़ कंटेस्टेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट तो दे सकते हैं, लेकिन अगर बिग बॉस इनको कुछ करवाएँ, अगर बिग बॉस ने इनको राशन पे ही लगाए रखना है और उधर से बिग बॉस एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग जो है बहुत कंटेंट देंगे, तो ये तो फिर उनकी गलती है। उनको कोई माइंड गेम्स दें, टास्क दें, टीम्स बनाएँ, तो फिर ही वो अपना जो कैलिबर है वो दिखा सकेंगे, अपनी सलाहियतों को दिखा सकेंगे। तो हाँ, एक और ख़ास बात हुई थी, अनुराग को तो ये नहीं मिला कि वो किसी और को जो है वो नॉमिनेशन में डाल सकते हैं। हाँ, टास्क के एंड पे जो है ना अनुराग और मनारा को वहाँ डांस करने का जो है ना वो ज़रूर मौका मिल गया था। तो उसके बाद ईशा को लेके फिर विकी भैया बैठे हुए थे और उसको ईशा भी जो है ना वो कोई बहुत सीधी नहीं है, मतलब बंदा सोचता था पहले कि 19 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन वो जो है ना वो भी बहुत अच्छे से उनका दिमाग बहुत चलता है। तो विकी भैया उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने ऐसे नहीं कहा था, ऐसे नहीं कहा था, मैंने भड़काया नहीं था समर्थ को तुम लोगों के खिलाफ। तो बस यही चलता रहा। उसके बाद खानज़ादी, ऐश्वर्या और नील भी लास्ट में बात करते हुए दिखाई दिए उसी चीज़ों को लेके, ड्यूटीज़ को लेके। तो यही था सारा एपिसोड का समरी। कैसा लगा आपको? रिव्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।